अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ये वाली ड्रेस की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को मटेरियल दिखा देती हूँ। ये मैं नक्शी ली हूँ स्प्रिंग वाली, इसे हमारे यहाँ स्प्रिंग भी बोलते हैं। ये एकदम प्लेन नहीं होती है। ये मैं 6 तोला लेकर आई हूँ। और अब मैं ये छोटे साइज़ का सीक्वेंस ली हूँ, ये भी मैं 6 तोला लेकर आई हूँ। गेहूँ बीड्स मैं ली हूँ 5 लरी, ये लरी के हिसाब से मिलती है। और ये छोटी बीड्स ली हूँ प्लास्टिक की 3 तोला। 2 तोला पिंक कलर का सीक्वेंस ली हूँ। ये 3 एंकर की येलो कलर की गावटी ली हूँ। और ये डार्क कलर की पिंक कलर की गावटी मैं ले ली हूँ 3। पर ये सीक्वेंस के साथ जा नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा डार्क लग रही थी, तो मेरे पास एक गावटी पड़ी थी पिंक कलर की, लाइट पिंक। मेरे पास जो लाइट पिंक कलर की गावटी पड़ी है, ये देखिए ये वाली, यही यूज़ करूँगी मैं पिंक वाले सीक्वेंस के साथ। डार्क पिंक वाली नहीं यूज़ करूँगी मैं गावटी। ये मैं 6 पैकेट बीड्स ले ली हूँ, ये पैकेट के हिसाब से बीड्स मिलती है। वाइट कलर का 2 तोला कटोरी वाला सीक्वेंस मैं ले ली हूँ। चलिए अब मैं आप लोगों को फैब्रिक दिखा देती हूँ, कौन सा फैब्रिक मैं लेकर आई हूँ। ये फैब्रिक सिल्क साटन है, इसे सिल्क साटन कहते हैं। ये मैं 2.25 मीटर लेकर आई हूँ। ये देखिए कितनी शाइनिंग है इसमें। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा है। मशीन से मैं ताबीज़ लगा ली हूँ, ये देखिए इस तरह से लगाई हूँ मैं ताबीज़। मेरे पास ये नेक की कटिंग है, मैं इसी से निशान लगा लूँगी फैब्रिक पर। नेक रखकर साइड साइड से मैं चौक से निशान लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। नेक का निशान लग जाएगा तो मैं उसी के किनारे डिज़ाइन बनाऊँगी। ये देखिए कितने अच्छे से फैब्रिक पर निशान लग भी गया है। दवा पीने वाला ये जो कैप होता है, इसी से मैं निशान लगाऊंगी फ्लावर बनाने के लिए। ब्लैक कलर की पेन से मैं निशान लगाऊंगी कैप रखकर फैब्रिक पर, फिर मैं निशान लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद मैं इसी के अंदर फ्लावर बनाऊंगी सीक्वेंस से। पहले मैं सीक्वेंस से फ्लावर बनाऊंगी। वाइट कलर का थ्रेड मैं ले ली हूँ, कॉटन थ्रेड है ये। और फ्लावर बनाने के लिए ये वाली बीड्स मैं लगाऊंगी बीच में। सबसे पहले हम बीड्स को अटैच करेंगे कपड़े के साथ। बीड्स को मैं 2 बार अटैच करूंगी धागे के साथ, ताकि वो पक्की हो जाए अच्छे से। अब मैं गोल्डन कलर का थ्रेड यूज़ करूंगी और नक्शी भी यूज़ करूंगी स्प्रिंग वाली। नक्शी को हम अब छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे फ्लावर के हिसाब से, जैसे हम फ्लावर बनाएंगे। एक नक्शी मैं ले लूँगी और इसे मैं अटैच करूँगी। बीड्स के पास से सुई नीचे की तरफ निकाल लूँगी। वाइट बीड्स जो मैं लगाई हूँ, सुई हमें एकदम उसके पास से निकालनी है। ये देखिए इस तरह से पत्ती की शेप आ जाएगी। फिर इसके ऊपर हमें एक स्टिच करना है, ऊपर से स्टिच करना है हमें। अब हम फिर से एक नक्शी लेंगे और फिर इसे भी हम बीड्स के पास से सुई नीचे की तरफ निकाल कर अटैच कर देंगे और इसके ऊपर भी हम स्टिच करेंगे। पत्ती हम सारी फ्लावर की इसी तरह बनाएंगे। ऊपर से हमें स्टिच करना है एक एक, ताकि हम इसे पत्ती की शेप दे सकें। फ्लावर की सारी पत्तियां मैं इसी तरह से बना लूँगी। इसके बाद मैं सीक्वेंस से फ्लावर बनाऊँगी। फ्लावर बनाने के लिए मैं पिंक कलर का सीक्वेंस यूज़ करूँगी और इसके साथ मैं पिंक कलर का थ्रेड यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं एक सीक्वेंस लूँगी और उसे अटैच कर दूँगी। उसके बाद उस थोड़ा सा फासला छोड़कर सुई फिर से निकाल लूँगी और फिर से एक सीक्वेंस लूँगी और फिर उसे भी अटैच कर दूँगी। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर सीक्वेंस एक एक सीक्वेंस लेकर अटैच कर देंगे।
एक एक सीक्वेंस हम पहले पूरा अटैच कर लेंगे। सर्कल जो मैं बनाई हूँ पेन से, उसके ऊपर ही हमें सीक्वेंस को अटैच करना है। अब हम पूरा सर्कल बना लेंगे सीक्वेंस से इस तरह से। उसके बाद अब हम सीक्वेंस को अंदर भरेंगे। एक सीक्वेंस मैं लूँगी और जो पहले वाला सीक्वेंस मैं अटैच की हूँ उसमें से सुई निकाल कर इसे अटैच कर दूँगी। ये वाला सीक्वेंस पहले वाले सीक्वेंस के ऊपर ही रहेगा। इसी तरह मैं एक एक सीक्वेंस अटैच करूँगी। सीक्वेंस पहले वाले सीक्वेंस के ऊपर ही रहेगा। इसी तरह से मैं सीक्वेंस से पूरा सर्कल भर लूँगी और फ्लावर बना लूँगी। अब मैं दूसरा फ्लावर बनाने के लिए कैप से एक सर्कल बना लूँगी। जो सीक्वेंस वाला फ्लावर है उसी के पास से हमें सर्कल बनाना है। अब हम सर्कल के बीच में एक वाइट बीड अटैच करेंगे। बीड्स को हम पक्का कर लेंगे 2 बार अटैच करके। इसके बाद मैं नक्शी लूँगी और उसे इस तरह से नाप कर कट कर लूँगी और फिर उसे अटैच करूँगी। नक्शी को हमें बीड्स के किनारे अटैच करना है सर्कल की तरह। इस तरह से हमें नक्शी को अटैच कर लेना है। इसके बाद हम नक्शे के ऊपर एक एक करके स्टिचेस लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। स्टिचेस लगाने से ये एक ही जगह रहेगा जहाँ पर हम इसे लगाएंगे। नक्शी वाले फ्लावर में ही सिर्फ हमें इस तरह से बनाना है बीड्स के किनारे। सीक्वेंस वाले फ्लावर में हमें इस तरह से नहीं बनाना है। उसमें हम पत्ती बनाएंगे, मैं आपको बनाकर दिखाई हूँ। बीच में जो मैं वाइट बीड्स लगाई हूँ उसे हम पर्ल भी बोलते हैं और बीड्स भी बोलते हैं। इसके बाद हम इससे थोड़ा सा बड़ी नक्शी लेंगे और उसे अटैच करेंगे इसी के किनारे। उसे भी हम ऊपर से स्टिचेस देंगे एक एक करके थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर। हाथ से पकड़कर हम स्टिचेस लगाएंगे। ये नहीं है कि ऐसे ही हम बिना पकड़े स्टिचेस लगा दें, इधर उधर चला जाएगा और अच्छे से बनेगा भी नहीं। हाथ से पकड़कर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। अब मैं ये येलो कलर की गावटी ले लूँगी, इससे मैं काम करूँगी। गावटी मैं एंकर की ली हूँ। गावटी से हमें नॉट बनाना है सर्कल के ऊपर। जो मैं सर्कल पेन से बनाई हूँ उसके ऊपर हमें नॉट बनाना है। अब हम नक्शी के पास से फिर से ऊपर की तरफ सुई निकाल लेंगे और फिर जो हम नॉट बनाए हैं उसमें से सुई नीचे की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। थोड़ा सा फासला छोड़कर अब हम फिर से एक नॉट बनाएंगे। तो फिर से हम नक्शी के पास से गावटी निकाल कर फिर हम जो नॉट बनाए हैं उसमें से गावटी नीचे की तरफ निकाल लेंगे। ऐसे ही मैं सर्कल के किनारे थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर नॉट बना लूँगी। फिर इसके अंदर हम पत्ती की शेप में नक्शी भर लेंगे। ये ड्रेस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत हुई है। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस ड्रेस पर। ये वाली ड्रेस मुझे ऑर्डर पर मिली है बनाने के लिए। कस्टमर को नक्शी का काम चाहिए था ड्रेस पर, इसलिए मैं ये वाली ड्रेस बना रही हूँ उनके लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगी ये वाली डिज़ाइन। फ्लावर बनाने के लिए मैं नक्शी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी इस तरह से।
अब मैं एक नक्शी ले लूँगी और उसे अटैच कर दूँगी। उसी के पास से फिर मैं सुई निकाल लूँगी ऊपर की तरफ, फिर से एक नक्शी लूँगी और फिर उसे भी अटैच कर दूँगी। इसी तरह से एक एक करके मैं नक्शी अटैच कर लूँगी। फिर उसके ऊपर हमें स्टिचेस लगाना है। मुझे फ्लैट फ्लावर बनाना है, उभरा हुआ फ्लावर नहीं बनाना है, इसलिए मैं ऊपर से स्टिचेस लगाऊंगी। किसी नक्शी में एक स्टिचेस लगाऊंगी, किसी नक्शी में दो दो स्टिचेस लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से हमें स्टिच करना है नक्शी को। नक्शी अटैच करने के बाद उसके ऊपर से हमें स्टिच लगाना है एक एक करके। ये वाला फ्लावर बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रही थी। पहले नक्शी को अटैच करना, फिर उसके ऊपर स्टिचेस लगाना, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रही थी। पूरा 8 दिन लगा था मुझे ये वाली ड्रेस बनाने में। ये वाला फ्लावर मैं पूरा नक्शी से ही बनाऊंगी। इस तरह से हमारी एक पत्ती बन गई है। इसी तरह से मैं पूरे फ्लावर की पत्ती बना लूँगी एक एक करके। ये वाला फ्लावर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं डाल बनाऊँगी। डाल बनाने के लिए ये वाला मैं सीक्वेंस यूज़ करूँगी गोल्डन कलर का। सबसे पहले मैं एक सीक्वेंस लूँगी और उसे अटैच कर दूँगी नक्शी के पास। फिर थोड़ा सा फासला छोड़कर सुई ऊपर की तरफ निकाल लूँगी। फिर से एक सीक्वेंस लूँगी और पहले वाले सीक्वेंस में से सुई नीचे की तरफ निकाल लूँगी। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर सीक्वेंस को अटैच करेंगे एक एक सीक्वेंस के साथ। ये आप लोग देख लीजिए, हमें थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर सुई को निकाल लेना है और सीक्वेंस को अटैच करते जाना है इस तरह से। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से सीक्वेंस लगाने का। जिस तरह से मैं सीक्वेंस को लगा रही हूँ इस तरह से हम डाल को कंप्लीट कर लेंगे। हमारी डाल बनकर कंप्लीट हो गई है। अब मैं सीक्वेंस का दूसरा फ्लावर बना लूँगी। जैसे मैं पहला फ्लावर बनाई हूँ सीक्वेंस के साथ, उसी तरह से ये वाला भी फ्लावर हमें बनाना है। एक एक सीक्वेंस को हमें अटैच करना है एक दूसरे के साथ। इसके बाद मैं नक्शी का फ्लावर बनाऊंगी। जैसे मैं पहले वाला नक्शी का फ्लावर बनाई हूँ, आप लोगों को बताई हूँ, सेम उसी तरह से हमें दूसरा नक्शी का फ्लावर बनाना है। एक एक नक्शी अटैच करके उसके ऊपर स्टिचेस लगाना है। इसी तरह से एक साइड से मैं पूरे फ्लावर और डाल बना लूँगी। फिर से मैं एक डाल बनाऊंगी और एक एक सीक्वेंस को अटैच करूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें सीक्वेंस को अटैच करना है एक एक करके। नक्शी ही मैं यूज़ करूँगी पत्ती बनाने के लिए। पत्ती बनाने के लिए मैं नक्शी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें नक्शी को कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में। अब मैं एक नक्शी और एक सीक्वेंस लूँगी और उसे अटैच कर दूँगी। दोनों साथ में ही हमें अटैच करना है। पत्ती बनानी है हमें नक्शी और सीक्वेंस के साथ, तो हम पत्ती की शेप में ही अटैच करेंगे। नक्शी के पास से ही हमें सुई निकाल लेनी है। फिर उसके बाद हम एक नक्शी और एक सीक्वेंस लेंगे फिर से, और फिर उसे भी अटैच कर देंगे दूसरी साइड। दोनों नक्शी के बीच से हम फिर से सुई निकाल लेंगे। फिर हम एक नक्शी और एक सीक्वेंस लेकर अटैच कर देंगे। इसी तरह से हम एक एक नक्शी और एक एक सीक्वेंस लेकर अटैच कर कर पत्ती बना लेंगे। पत्ती बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा और बहुत जल्दी जल्दी बन भी जाती है।
ये वाली गोल्डन पत्ती बनाने के बाद हम पिंक वाले सीक्वेंस के साथ पत्ती बनाएंगे, छोटी पत्ती एक 5 नक्शी के साथ। नक्शी के साथ जो मैं सीक्वेंस यूज़ कर रही हूँ वही सीक्वेंस है जो मैं डाल बनाने के लिए सीक्वेंस यूज़ की हूँ। पूरी ड्रेस में जहाँ जहाँ सीक्वेंस का काम रहेगा वहाँ वहाँ मैं यही सीक्वेंस यूज़ करूँगी, दूसरा कोई सीक्वेंस मैं यूज़ नहीं करूँगी। अब मैं पिंक वाले सीक्वेंस के साथ पत्ती बनाऊँगी, छोटी पत्ती बनाना है हमें। यहाँ पर एक नक्शी और एक सीक्वेंस लेकर हम अटैच कर देंगे, फिर साइड में एक नक्शी और एक सीक्वेंस लेकर अटैच कर देंगे। इसी तरह से मैं छोटी पत्ती बना लूँगी, एक एक करके, एक एक नक्शी और एक एक सीक्वेंस अटैच करके। दो पत्ती हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है, एक गोल्डन पत्ती और एक पिंक पत्ती। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पत्ती बनाएंगे, गोल्डन पिंक। दूसरी साइड सबसे पहले मैं गोल्डन पत्ती कंप्लीट करूँगी, एक नक्शी और एक सीक्वेंस के साथ हमें कंप्लीट करनी है पत्ती। ये देखिए इस तरह से हमें पत्ती को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम पिंक वाली पत्ती कंप्लीट करेंगे। पिंक वाली पत्ती हम थोड़ा छोटी बनाएंगे गोल्डन पत्ती से, इसलिए हम उसके लिए नक्शी थोड़ा छोटी ही कट करेंगे। सेम इसी तरह से मैं सारी पत्तियाँ इस साइड की कंप्लीट कर लूँगी। सबसे पहले मैं गेहूँ बीड्स लूँगी, इसके बाद कटोरी वाला सीक्वेंस लूँगी और फिर छोटी बीड्स लूँगी ये वाली। अब हमें आगे का काम इससे करना है। छोटी वाली बीड्स को हम यहाँ पर पत्ती के नीचे अटैच करेंगे, 2 बार हम इसे अटैच कर लेंगे ताकि ये पक्की हो जाए। अब हम पत्ती के साइड से सुई निकाल लेंगे और एक गेहूँ बीड्स लेंगे और एक कटोरी वाला सीक्वेंस लेंगे और उसे अटैच कर देंगे, दोनों एक साथ अटैच करना है हमें। फिर सीक्वेंस को हम एक बार और अटैच करेंगे ताकि वो पक्का हो जाए, हिले नहीं। फिर से हम एक गेहूँ बीड्स और एक सीक्वेंस लेंगे और उसे भी अटैच कर देंगे दोनों पत्तियों के बीच में इस तरह से। इसी तरह से हम कहीं जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हमें यहाँ पर अटैच करना है बीड्स को, वहाँ वहाँ हम अटैच कर देंगे और पत्तियों के नीचे हम छोटी वाली बीड्स को अटैच करेंगे। जितनी भी पत्तियाँ हमने बनाई हैं उनके नीचे हमें यही छोटी वाली बीड्स अटैच करनी है और जहाँ जहाँ खाली जगह बची है वहाँ वहाँ पर हम ये गेहूँ बीड्स और सीक्वेंस को अटैच करेंगे। ये वाली ड्रेस बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है और मेरे घर में भी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस पर। ये देखिए जहाँ जहाँ पर जगह खाली बची है वहाँ वहाँ पर मैं ये बीड्स और सीक्वेंस को अटैच कर रही हूँ इस तरह से। बीड्स और सीक्वेंस को अटैच करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर हम गोल्डन सीक्वेंस को अटैच करेंगे, वही गोल्डन सीक्वेंस जो मैं पत्तियाँ और डाल बनाने के लिए यूज़ की हूँ वही सेम सीक्वेंस हमें अटैच करना है एक एक करके। जहाँ पर खाली जगह बची है बीड्स के पास और पत्तियों के पास वहाँ वहाँ पर मैं ये सीक्वेंस को अटैच करूँगी, एक एक सीक्वेंस को। सीक्वेंस लगाने के बाद और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी ये वाली डिज़ाइन। अब हमें पिंक फ्लावर के अंदर काम करना है, पिंक गाउटी के साथ हमें नॉट बनाना है इसके अंदर, फ्लावर के अंदर। जैसे मैं पहले बनाई हूँ नॉट येलो कलर के गाउटी से, वैसे ही मैं नॉट बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से मैं नॉट बना रही हूँ, इससे फ्लावर भर जाएगा और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा दिखने में। नॉट बनाने के बाद हमारा नेक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नॉट बनाने के बाद हमारा नेक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम शर्ट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर हम एक एक फूल बनाएंगे। निशान अभी जब मैं लगाऊंगी तो आपको वीडियो में दिखाऊंगी।
यहाँ पर भी मैं दवा वाले कैप से ही निशान लगाऊंगी फ्लावर बनाने के लिए। एक एक बित्ता पर मैं निशान लगाऊंगी। आप लोग देख लीजिए कैसे मैं निशान लगा रही हूँ। और बीच में एक एक और निशान लगाऊंगी बीचों बीच। जब सारा फ्लावर बन जाएगा उसके बाद मैं बीच में निशान लगाऊंगी। फ्लावर सेम मैं बनाऊंगी जैसे मैं नेक में बनाई हूँ, उसी तरह सेम मैं बनाऊंगी। बनाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पूरी ड्रेस बनने के बाद कैसी लग रही है। सेम उसी तरह से हमें फ्लावर बनाना है जैसे मैं पिंक वाला फ्लावर बनाई हूँ और नक्शी वाला फ्लावर बनाई हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। निशान कैसे मैं लगाई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ड्रेस बनने के बाद कुछ इस तरह दिख रही है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है ड्रेस। आई होप आप लोगों को ये ड्रेस की डिज़ाइन पसंद आए। वीडियो देखने में लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना, पर जो बनाता है उसे ही पता होता है कि कितनी मेहनत लगती है एक ड्रेस कंप्लीट करने में। ये वाली ड्रेस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है मेरी। उम्मीद करती हूँ कि इस वाली वीडियो पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप लोगों को कौन सी डिज़ाइन देखनी है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।